चैप्टर 37। अभी अरी और टाइगर एक दूसरे से आंखों की जंग लड़ ही रहे थे कि अचानक से वहाँ का शांत माहौल अब जंगे माहौल बन चुका था। गरुड़ा अपने हाथ में बंदूक लिए अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच चुका था और बिना चेतावनी के उन पर गोलियों की बरसात कर डाली। इस अचानक हुए इस हमले से अरी के कुछ आदमी घायल हो जाते हैं, जिसे देख अरी अपनी कमर के पीछे से बंदूक निकाल वहाँ के सारे बल्बों को बुझा देता है। जहाँ से अब सब तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, सुनाई दे रही थी तो बस गोलियां चलने की आवाज़ें। वहाँ अब बस एक बल्ब की जलती बुझती रोशनी थी, जिससे सब लोग एक दूसरे पर निशाना साध रहे थे। वही टाइगर और वुल भी अपनी अपनी जगह संभाल लेते हैं और अपने साथ लाए गए बंदूकों से सामने वाले पे निशाना लगाने लगते हैं। इस तरह राहुल और अंश भी अपनी पोजीशन संभाल उन लोगों का मुँह तोड़ जवाब देते हैं। अरी भी अपने दोनों हाथों में बंदूक ले उन लोगों को नानी याद दिलाता है। न ये लोग रुक रहे थे ना वो लोग रुक रहे थे, दोनों एक दूसरे को हराने में लगे थे। जहाँ शुरू में गरुड़ा उसके आदमी भारी पड़ रहे थे, अब सारा मंजर बदल चुका था, क्योंकि के आदमियों ने गरुड़ा की लाई गई फौज को अब आधा कर दिया था। वही अरी और टाइगर कब लड़ते लड़ते एक दूसरे के पास आ गए, उन्हें पता ही नहीं चलता। अरी एक आदमी को मारने के लिए अभी पलता ही था कि वो टाइगर से टकरा जाता है, क्योंकि टाइगर भी उसी वक्त पलट जाता है। इस चक्कर में दोनों संभल नहीं पाते और एक दूसरे को ले ज़मीन पर गिर जाते हैं। जब भी चारों तरफ बंदूकों की आवाज़ चल रही थी, वही अरी और टाइगर एक दूसरे के एहसासों में डूबे हुए थे। टाइगर के नीचे ज़मीन पर गिरने की वजह से सर पर पहना कैप निकल जाता है और उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक लहरा जाते हैं। टाइगर के सारे बाल अरी के चेहरे को कवर कर लेते हैं। वही अरी को यह एहसास कुछ जाना पहचाना लगता है, पर टाइगर अभी भी अपने चेहरे पर मास्क पहनी हुई थी, जिस वजह से उसका चेहरा पता नहीं चल रहा था। अरी, जिसे यह एहसास उसकी किसी खास का लगता है, वह हैरानी से अपनी आंखें खोल अपने ऊपर गिरे हुए शख्स को देखता है और बेख्याली में ही उसके हाथ टाइगर के कमर पर कस जाते हैं। टाइगर, जो कि अब तक अपनी आंखें बंद किए हुई थी, वह अरी के हाथ को अपने कमर पर महसूस कर झट से अपनी आंखें खोल लेती है। जब उसे अपनी हालत का पता चलता है तो वो तुरंत अरी के हाथ को अपनी कमर से झटक उसके ऊपर से उठ जाती है। वही उसके ऐसे उठते ही अरी भी अपने होश में आता है और फटाक से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। टाइगर वहाँ से जल्दी से पलटने कर जाने लगती है, उससे पहले ही अरी उसका हाथ पकड़ उसे खुद के करीब कर लेता है। कौन हो तुम? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? क्या हम पहले मिल चुके हैं? यह एहसास मुझे तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? अरी बेचैनी से सवाल टाइगर से किए जा रहा था। उसे अभी बस कैसे भी करके अपने सवालों का जवाब चाहिए था। नहीं, मैं आपको नहीं जानती। अब मेरा हाथ छोड़ो, वरना आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अंजाम से इंसान डरते होंगे, डेविल ही। अरी अपनी खतरनाक आवाज़ में बोलता है और साथ ही उसके हाथों को दबाव बनाने लगता है। टाइगर, जिसे अपने हाथ पे अरी के कारण दर्द होने लगता है, वो अपना दर्द भूल उसकी आंखों में आंखें डाल बेहद शांत और गंभीर आवाज़ में बोलती है, ज़रूरी नहीं जैसे सब आपसे डरते हैं वैसे मैं भी डरूँ। मैं किसी भी पालतू टाइगर नहीं, जो जंगल की वो खूंखार टाइगर हूँ जिसे शेर भी पंगा लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचता है। टाइगर इतना बोल अपने हाथों को ट्विस्ट कर अरी के हाथों से आज़ाद कर लेती है। उसे देख अपने चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ उसे एक आँख मार वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। अरी, जिसे ये समझने में भी कुछ देर लगी थी कि उसके हाथों से उसका शिकार आज़ाद हो चुका है, अपने होश में वापस आते ही टाइगर के पीछे भागता है। पर उसकी किस्मत आज उससे पहले वहाँ गरुड़ा के आदमी आ जाता है, जिसे अरी लड़ने में उलझ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ का माहौल एकदम शांत हो जाता है। गरुड़ा के सारे आदमी मर चुके थे, अब वहाँ लाशों के ढेर के सिवा कुछ न था। अंश अरी के पास जो आराम से ये लड़ाई ख़त्म होने को देख अपने गाड़ी की डिग्गी पर बैठा था। अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए सिगरेट के कश ले रहा था। बॉस, गरुड़ा के सारे आदमी मारे गए, कुछ हमारे भी घायल हुए हैं, पर गरुड़ा शायद भाग निकला। वो हमें कहीं नहीं दिख रहा। अरे, जो इत्मीनान से सिगरेट के कश ले रहा था, अंश के आखिरी बात सुन उसके हाथ रुक जाते हैं। वो अपनी नज़रों को अपने चारों तरफ घुमा कर देखता है, जिसके बाद उसके होठों पे एक मुस्कान आ जाती है। वो भागा नहीं, उसे अगवा कर लिया गया है। पहली बार किसी ने डेविल के शिकार को उसके हाथ से छीना है। पता तो लगाना पड़ेगा आखिर जंगल में कौन नया टाइगर आ गया है, जिसे गॉड ऑफ डेविल का भी डर नहीं। अंश, जिसे अरी के बातों का एक मतलब भी समझ नहीं आता, वो कभी अरी को देखता तो वापस से सिगरेट पीने में मशगूल हो चुका था। फिर वहाँ खड़े अपने सारे आदमियों को जैसे पूछ रहा हो, तुम लोगों को कुछ समझ आया? पर उनके चेहरे को देख कर भी उसे ये लगता है कि उनके पल्ले भी कुछ नहीं पड़ा। क्या आप लोगों को समझ आया कि अरी क्या बोलना चाह रहा है?